वेलकम टू करियर इनिशिएटिव। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेईई मेन 2026, जिसके अंदर हम बात करेंगे टॉप एनआईटीज़ की एक्सेप्टेड कट ऑफ विद ब्रांच वाइज। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि आपको कितने रैंक पे कौन सी एनआईटी मिल सकती है 2026 में। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर कोई काउंसलिंग या एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सीएससी ब्रांच की। तो इसमें आपका एनआईटी त्रिची में ओपन कैटेगरी में आपका जो है 4463 पे आपका क्लोज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस आपका 4720 के आसपास, ओबीसी एनसीएल 1620 एंड एससी आपका 713 के आसपास एंड एसटी आपका 1088 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी 2026 जेईई मेन में, देन आपको एनआईटी त्रिची में सीएससी ब्रांच मिलने के चांस हैं। नेक्स्ट आपका एनआईटी सूरतकल। तो इसमें आपका ओपन में 2726 के आसपास क्लोज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 397, ओबीसी एनसीएल आपका 1761 एंड एससी 731 एंड एसटी की बात करेंगे तो 354 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक 2026 जेईई मेन में आएगी, देन आपको एनआईटी सूरतकल में सीएससी ब्रांच मिलने के चांस हैं। नेक्स्ट आपका एनआईटी राउरकेला। तो इसमें आपका ओपन में 7371 के आसपास क्लोज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 1287 एंड ओबीसी एनसीएल 4182। एससी की बात करेंगे तो 1718 के आसपास एंड एसटी आपका 729 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी 2026 जेईई मेन में, देन आपको एनआईटी राउरकेला में सीएससी ब्रांच मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनआईटी राउरकेला वारंगल। तो इसमें आपका ओपन कैटेगरी में 3386 के आसपास क्लोज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस आपका 421 के आसपास, ओबीसी एनसीएल 1241 के आसपास, एससी आपका 924, एसटी की बात करेंगे तो 200 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी 2026 जेईई मेन में, देन आपको एनआईटी वारंगल में सीएससी ब्रांच मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनआईटी कैलिकट। तो इसमें आपका ओपन में 7971 के आसपास क्लोज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 5688, ओबीसी एनसीएल 2793 एंड एससी में आपका 2697 एंड एसटी में आपका 655 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी जेईई मेन 2026 में, देन आपको एनआईटी कैलिकट में सीएससी ब्रांच मिलने के चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ईसीई कैटेगरी। तो इसमें आपका एनआईटी त्रिची में बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी में 6947 के आसपास क्लोज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस आपका 5777, ओबीसी एनसीएल 1995, एससी की बात करेंगे तो 988 एंड एसटी में आपका 2272 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी जेईई मेन 2026 में, देन आपको एनआईटी त्रिची में ईसीई ब्रांच मिल सकती है। नेक्स्ट है एनआईटी सूरतकल। तो इसमें आपका ओपन कैटेगरी में 5327 के आसपास क्लोज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस आपका 1384 एंड ओबीसी एनसीएल 3623, एससी की बात करेंगे तो 1551 एंड एसटी आपका 478 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी जेईई मेन 2026 में, देन आपको एनआईटी सूरतकल में ईसी ब्रांच मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनआईटी राउरकेला। तो ओपन कैटेगरी में 10,758 के आसपास जा सकती है। ईडब्ल्यूएस आपका 2485, ओबीसी एनसीएल 5418, एससी की बात करेंगे तो 1716 के आसपास एंड एसटी आपका 1200 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी, देन आपको एनआईटी राउरकेला में ईसी ब्रांच मिल सकती है। एनआईटी वारंगल की बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी में 5654 के आसपास क्लोज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस आपका 858 के आसपास, ओबीसी एनसीएल की बात करेंगे तो 2125, एससी कैटेगरी आपका 1343, एसटी की बात करेंगे तो 473 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी जेईई मेन 2026 में, देन आपको एनआईटी वारंगल में ईसी ब्रांच मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनआईटी कैलिकट। तो इसमें आपका ओपन कैटेगरी 11,606 के आसपास क्लोज हो सकता है। ईडब्ल्यूएस 12,444 के आसपास, ओबीसी एनसीएल आपका 4,115 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। एससी आपका 5,277, एसटी की बात करेंगे तो 2,200
76 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको NIT कैलिकट में इसी ब्रांच मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपका NIT त्रिची में ओपन कैटेगरी में 952 के आसपास क्लोज हो सकता है। EWS आपका 7671, OBC NCL 2374 एंड SC आपका 1247, ST की बात करेंगे तो 2873 के आसपास क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको NIT त्रिची में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। NIT सूरतकल की बात करेंगे तो ओपन में 6674, EWS 1937, OBC NCL 4210, SC 2326 एंड ST आपका 782 के आसपास क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग NIT सूरतकल में मिल सकती है। नेक्स्ट है NIT राउरकेला, तो ओपन में आपका 15,456, EWS 4,992, OBC NCL 7,163, SC कैटेगरी 2,785 एंड ST 1924 के आसपास क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग राउरकेला NIT राउरकेला में मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT वारंगल, तो ओपन कैटेगरी 10,299 के आसपास क्लोज हो सकता है। EWS 1730, OBC NCL 3477, SC 2365 एंड ST की बात करेंगे तो 633 के आसपास क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको NIT वारंगल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। NIT कैलिकट की बात करेंगे तो आपका ओपन कैटेगरी में 14,655 के आसपास, EWS 18,142, OBC NCL 4,605 एंड SC 8,910 एंड ST की बात करेंगे तो 4,781 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको NIT कैलिकट में जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपका NIT त्रिची में ओपन कैटेगरी में 27,257 के आसपास जा सकता है। EWS आपका 30,255, OBC NCL 8,877, SC कैटेगरी 3,130 एंड ST आपका 5,295 के आसपास जा सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको NIT त्रिची में सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सूरतकल, तो इसमें आपका ओपन कैटेगरी में 22,534 के आसपास जा सकती है। EWS 4,203, OBC NCL 8,757, SC की बात करेंगे तो 3,719 एंड ST आपका 1,778 के आसपास जा सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएंगी देन आपको सिविल इंजीनियरिंग NIT सूरतकल में मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT राउरकेला, तो इसमें आपका ओपन कैटेगरी 26,250 के आसपास क्लोज हो सकता है। EWS 6,784, OBC NCL 11,587 एंड SC की बात करेंगे तो 5,410, ST की बात करेंगे तो 2,344 के आसपास क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको सिविल इंजीनियरिंग NIT राउरकेला में मिल सकती है। NIT वारंगल की बात करेंगे तो ओपन कैटेगरी में 29,999 के आसपास क्लोज हो सकता है। EWS 4,622, OBC NCL 9,851, SC की बात करेंगे तो 4,894, ST आपका 975 के आसपास क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको NIT वारंगल में सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT कैलिकट, तो इसमें आपका ओपन कैटेगरी में 33,735 के आसपास क्लोज हो सकता है। EWS 55,138, OBC NCL 11,639 एंड SC में आपका 14,399, ST आपका 22,591 के आसपास क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको NIT कैलिकट में सिविल इंजीनियरिंग मिल सकती है। एंड लास्ट हम बात करेंगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इसमें आपका NIT कैलिकट में NIT त्रिची में ओपन कैटेगरी में 13,628 के आसपास क्लोज हो सकता है। EWS 10,589, OBC NCL 3,839, SC कैटेगरी 2,368 एंड ST आपका 4,667 के आसपास क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग NIT त्रिची में मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT सूरतकल, तो ओपन कैटेगरी में 11,166 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। EWS 2,339 एंड OBC NCL 6,091, SC की आपका 3,065 एंड ST आपका
1312 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको NIT सूरतकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT राउरकेला। ओपन कैटेगरी में 20,378 के आसपास क्लोज हो सकता है। EWS 5,801, OBC NCL 9,365, SC 3,869 एंड ST की बात करेंगे तो 1,670 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको NIT राउरकेला में मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको मिल सकती है। नेक्स्ट है NIT वारंगल। तो ओपन कैटेगरी में 15,240 के आसपास क्लोज हो सकता है। EWS 2,333, OBC की बात करेंगे तो 5,613 एंड SC 3,235, ST की बात करेंगे तो 844 के आसपास आपका क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी देन आपको NIT वारंगल में जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे NIT कैलिकट। तो ओपन में 18,480 के आसपास क्लोज हो सकता है। EWS 22,430, OBC NCL 5,764 एंड SC आपका 11,022 एंड ST की बात करेंगे तो 14,784 के आसपास क्लोज हो सकता है। अगर इसके आसपास आपकी रैंक आएगी JEE में 2026 में देन आपको NIT कैलिकट में मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिल सकती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर कोई काउंसलिंग या एडमिशन रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी है तो आप दी गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या दी गई वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं।